हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही पवित्र त्यौहार है हम लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से लेट्स लर्न ऑनलाइन की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही तरक्की करते रहें और मैं दुआ करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी का टीचर में जॉब हो जाए या कहीं ना कहीं आप पोस्टेड हो जाएं, ताकि आप अपने घर को और भी खुशियाँ दे पाएँ। तो चलिए इसी के बीच शुरू करते हैं। अध्याय 9 है मेरा। आज मौर्योत्तर काल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 8 अध्याय करा चुका हूँ इतिहास सेक्शन से। तो चलिए देखते हैं आज इसमें हम कुल मिलाकर के 31 MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल से संबंधित 31 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? प्रथम ईरानी शासक का नाम बताना है जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। कौन था वो? साइरस था, कॉम्बिसिस था, या डेरियस प्रथम था, या जिरसिस छायार्च था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 ईस्वी ईसा पूर्व में, 101 ईस्वी में, या 58 ईसा पूर्व ईस्वी में, या फिर 78 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 78 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के ठीक 78 साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? एक तो अशोक था और एक अशोक द्वितीय है। तो अशोक द्वितीय किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, या फिर हर्षवर्धन को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को। इसको कहा जाता है कनिष्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पान चाओ, पानियांग, सी ह्युआंगटी, या होटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है पान चाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग था वो उसकी शुरुआत या आरंभ कौन करवाया था? कनिष्क, अशोक, या फिर हर्ष, या फिर फाहियान? तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, या बनारस, या फिर इलाहाबाद, या फिर सारनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलिंद पान्हो क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का नाम है, कला का बौद्ध नाम है, या फिर बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका जो सही आंसर देखेंगे आप वो है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी, यानी कि जो यूनानी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीक भी कहते हैं, का कला शैली का सम्मिश्रण है, यानी कि दोनों का मिला हुआ भाग है? शिखर है, वेरा है, गांधार है, या फिर नागर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़, अशोक के अभिलेख, या राजेंद्र प्रथम के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, बात करें इसका जो आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़। ये इसमें आपको देखने को मिलेगा काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने, गुप्त वंश ने, या शक वंश ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं सीधा। कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? बताना इसमें से कौन सा स्थान ऐसा था जहाँ पर सातवाहनों की क्या थी? राजधानी थी। प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, सकल अथवा सियाकोट, या पाटलिपुत्र? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कला शैली या शिलालेख पुस्तक। कला शैली या शिलालेख पुस्तक इधर दिया हुआ है, ठीक है, इधर दिया हुआ संबंधित व्यक्ति, इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए संबंधित मिलाते हैं। तो अब देखेंगे जो गंधार कला है इसका संबंधित मिलेगा आपको कुषाण से। ठीक है, बाकी अब देखेंगे जूनागढ़ शिलालेख, तो ये संबंधित है रुद्रदामन से। ठीक है, बाकी मिलिंद पान्हो जो मिलेगा वो मीनांडर से मिलेगा, और एक जो बच गया उसमें मिला दीजिए, यानी कि तक्षशिला लेख पातिक से मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिला लीजिएगा, वैसे वैसे लग रहा है कि ये डी है, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। निम्नलिखित में से चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, बिना बेगार का बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, बिंदुसार ने, या फिर अशोक ने, फिर रुद्रदामन प्रथम ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रुद्रदामन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है। बताना है आपको कि किस कला को हम लोग किस नाम से देते हैं, ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गंधार कला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए, या फिर यही सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 17 नंबर, निम्नलिखित साहित्यिक कृति का उनके लेखों के साथ मिलान कीजिए। तो इधर साहित्यिक कृति दिया हुआ इधर, और इधर दिया हुआ उनका लेखक। ठीक है, मिलान करना है आपको, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपका, कवि राजमार्ग। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कवि राजमार्ग, तो इसका जो संबंधित होना चाहिए वो इसका सही होगा अमोघ वर्ष। ठीक है, आदि पुराण का जो संबंधित है वो है आपका बिजनेस जिनसेन। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा इसका जो गणित सार संग्रह है इसका हो जाएगा आपका महावीराचार्य। ठीक है, और एक जो बच गया अमोघ वृत्ति, इसका हो जाएगा शाक्यध्यान से। ठीक है, तो चलिए इसको मिला लीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में बोडो यानी कि बुद्ध अंकन किया था। ठीक है, आपको बताना है कि किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में बोडो यानी कि बुद्ध अंकन किया था। विम, कटफिसस, कनिष्क, नहपान या फिर बुद्ध गुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के की जारी किया था, कौन किया था, इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने किया था, कौन किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुषाणों ने। कौन किया था, कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर बी से सही है। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। कनिष्क के जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा है अभिलेख की उसकी तिथि क्या थी, 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या फिर 121 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 81 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विक्रत संवत कब से प्रारंभ हुआ, है ना, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, है ना, इजी क्वेश्चन है ये, 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, 23 नंबर, कहाँ गया 23, ये रहा 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, पुष्पमित्र शुंग खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या सुशरमन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, कुजुल काडफिसेस, विम काडफिसस को, कनिष्क प्रथम को या हुइस्क को।
इसका जो सही आंसर है वो है आपका विम कॉडफिशर्स। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर ले लेते हैं। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो अब देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता था। अश्वघोष, है ना, चरक, नागार्जुन या पतंजलि। तो अब देखेंगे कि अश्वघोष तो रखता था, ये इससे संबंधित था, चरक भी था और नागार्जुन भी था, लेकिन ये पतंजलि नहीं था, है ना। तो ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कन्नौज या गुप्त? शुंग वंश के पश्चात यानी कि उसके बाद में कौन सा वंश भारत पर राज किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कन्नौज। शुंग वंश के बाद कन्नौज ने क्या किया था? राज किया था। नेक्स्ट 28 नंबर। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या सातवाहन? तो इसका जो सही आंसर है वो है सातवाहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर देख लेते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलाक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, या फिर शक यूनानी फिर कुषाण, फिर शक कुषाण या फिर यूनानी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यूनानी आए पहले, फिर शक, फिर कुषाण। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अवस्थित थी कहाँ थी? अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या दुर्ग में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इक्ष्वाकु, यानी ऑप्शन नंबर इसके लिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्योत्तर काल से संबंधित 31 प्रश्न। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक बार हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, लेट्स लर्न ऑनलाइन परिवार के सभी की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयाँ। आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी शुभकामना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।